हीरो तो बहुत देखे होंगे, पर क्या कभी किसी ऐसे विलन के बारे में सुना है जो हीरो बन जाता है, वो भी गलती से? आज बात करेंगे भारतीय कॉमिक्स के सबसे अनोखे किरदार बांकेलाल की। एक ऐसा शातिर दिमाग जिसकी हर बुरी साजिश घूम फिरकर किसी न किसी का भला कर जाती है। तो चलिए इस मजेदार सफर पर चलते हैं। जरा इस कवर आर्ट को देखिए। पहली नजर में तो यही लगता है कि भाई ये कोई जादू टोने, राक्षसों और बड़ी खतरनाक लड़ाइयों वाली कहानी होगी। और हाँ, वो सब तो है, पर कहानी का असली मजा तो तब शुरू होता है जब हमारा ही अनोखा विलन बांकेलाल इस पूरे हंगामे के बीचों बीच फंस जाता है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो से। अरे एक मिनट, असल में ये हीरो तो है ही नहीं, ये है बांकेलाल, विशालगढ़ का सबसे बड़ा और शायद सबसे बदनसीब षड्यंत्रकारी। बांकेलाल की जिंदगी का न बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह राजा विक्रम सिंह को रास्ते से हटाना और खुद उस गद्दी पर बैठना। वो सोता भी यही सोचकर है, जागता भी यही सोचकर है, और शायद सपने भी इसी के देखता है। तो देखिए, एक तरफ है हमारा शातिर बांकेलाल और दूसरी तरफ है राजा विक्रम सिंह, जो दिल के जितने अच्छे हैं, दिमाग से उतने ही भोले। अपनी प्रजा से बेहद प्यार करते हैं, पर इतने सीधे हैं कि बांकेलाल की कोई भी साजिश समझ ही नहीं पाते। और बस इसी बात का फायदा उठाने के लिए बांकेलाल हमेशा तैयार रहता है। बस यही एक लाइन बांकेलाल की पूरी कहानी बयां कर देती है। उसके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन किस्मत उसका साथ कभी नहीं देती। उसकी हर योजना एक शानदार कॉमेडी में बदल जाती है, जहां उसके बुरे इरादों का नतीजा हमेशा हमेशा अच्छा ही निकलता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब राजा को हटाने का उसका मेन प्लान थोड़ी देर के लिए साइड में रह जाता है और बांकेलाल को एक ऐसा काम सौंपा जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। होता यूं है कि जंगल में उसे एक ऋषि मिल जाते हैं जो उसे कुछ अजीबोगरीब काम करने को कहते हैं। अब देखिए, कोई और होता तो इसे आशीर्वाद समझता, पर हमारे बांकेलाल का दिमाग तो एक कैलकुलेटर है। वो तो बस यही हिसाब लगा रहा है कि भाई इसमें मेरा क्या फायदा। और ये काम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है। एक जादुई फूल लेकर आओ, फिर कौवे के आंसुओं से नहाओ और उसके बाद एक राक्षस के मुंह जैसी दिखने वाली गुफा में जाओ। सुनने में ही अजीब लग रहा है ना? बस यहीं से बांकेलाल का असली रोमांच, या कहिए सिरदर्द, शुरू होता है। बांकेलाल तो अपनी ही धुन में था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी खोज उसे एक बहुत बड़े खेल के बीच में फेंकने वाली है। एक ऐसी जगह जहां असली विलन उसका इंतजार कर रहे थे। और अब एंट्री होती है असली विलन की, राजा दुर्जन सिंह। अगर विक्रम सिंह नेकी और भोलेपन की मिसाल हैं, तो ये दुर्जन सिंह जुल्म और क्रूरता का दूसरा नाम है। एक तरफ है प्रजा का प्यार और दूसरी तरफ है प्रजा का खौफ। पर दुर्जन सिंह अकेला नहीं है, उसकी असली ताकत है ये खतरनाक जादूगरनी पाताल भैरवी। इसी की काली शक्तियों के दम पर दुर्जन सिंह का आतंक चलता है, और अब बेचारे बांकेलाल का पाला सीधे इसी से पड़ने वाला है। और अब शुरू होता है वो हिस्सा जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, बांकेलाल की फेल होने की कला का लाइव डेमो। देखते हैं इस नए राज्य में वो क्या क्या गुल खिलाता है। तो बांकेलाल का पहला प्लान एकदम क्लासिक, राजा की पसंदीदा मिठाइयों में जहर मिला दो और काम खत्म। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? पर जब प्लान बांकेलाल का हो तो सिंपल जैसा कुछ होता ही नहीं है। हुआ ये कि मिठाई राजा तक पहुंचती उससे पहले ही महल के कुछ भूखे पहरेदारों की नजर उस पर पड़ गई। और फिर क्या था, उन्होंने अनजाने में ही राजा की जान बचाने का नेक काम कर डाला। और नतीजा, प्लान तो चौपट हुआ ही, मिठाई भी गई और बांकेलाल सीधा सलाखों के पीछे। उसकी शानदार विफलताओं की लिस्ट में एक और पॉइंट जुड़ गया। अच्छा, अगला प्लान, शाही खजाना लूटना। इस बार तो कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक? गलत। बांकेलाल की किस्मत इतनी खराब है कि वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने खजांची और सिपाही चाय पीते हुए मिलते हैं, जैसे उसी का इंतजार कर रहे हों। तो सवाल ये है कि जो इंसान विलन बनने में भी इतनी बुरी तरह फेल हो रहा है, वो भला हीरो कैसे बन सकता है? कहानी का असली जादू तो अब शुरू होगा।
अब कहानी के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि कैसे बांकेलाल की सारी बेवकूफियां और सारी गड़बड़ियां मिलकर एक ऐसी हीरो वाली सिचुएशन बना देती हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं एक बहुत बड़ा राज खुलता है। उस राज्य का असली रक्षक एक महान योद्धा है जिसे पाताल भैरवी ने श्राप देकर एक कछुआ बना दिया है। हाँ, एक कछुआ। अब सोचिए, पूरे राज्य की किस्मत एक कछुए के भरोसे है। और फिर होता है फाइनल बैटल। पाताल भैरवी अपनी पूरी जादुई कछुओं की सेना को मैदान में उतार देती है। जरा सोचिए वो सीन, एक तरफ तलवारें और दूसरी तरफ सैकड़ों जादुई कछुए। और इस पूरी अफरा तफरी और भगदड़ के बीच बांकेलाल अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। और किस्मत देखिए, वो सीधा उस श्रापित योद्धा से जा टकराता है और उसकी जादुई ढाल गलती से बांकेलाल के हाथ आ जाती है। अब बांकेलाल के हाथ में है जादुई ढाल और लोगों को क्या लगता है कि कोई मसीहा आ गया है। वो तो डर के मारे कांप रहा होता है, पर लोगों ने उसके डर को बहादुरी समझ लिया और उसी जोश में आकर अत्याचारी राजा का तख्ता पलट कर दिया। तो बांकेलाल की कहानी से क्या सीख मिलती है? यही कि कभी-कभी सबसे गलत इरादे भी आपको सबसे सही नतीजों तक पहुंचा सकते हैं। वो तो राजा बनना चाहता था, पर अनजाने में एक पूरे राज्य को आजाद करा गया। ये क्लासिक एंटी हीरो है, जहां हीरोइज्म इरादे से नहीं बल्कि नतीजे से तय होता है। और अंत में बांकेलाल विशालगढ़ लौटता है, वैसे ही खाली हाथ। न खजाना मिला, न ताज। एक पूरा राज्य बचाने के बाद भी वो वहीं का वहीं खड़ा है। तो अब सवाल ये है कि राजा विक्रम सिंह को हटाने के लिए उसका अगला सुपर डुपर फेल होने वाला प्लान क्या होगा?